इनको देख के लग रहा है कि इनको हार्ट अटैक आ रहा है। जल्दी किसी को बुलाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। राध्या, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माताजी, आप आंखें खोलिए, हमें छोड़कर मत जाइए। डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए ना, इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम इन्हें खो न दें। डॉक्टर कहता है कि इनकी हालत नाजुक है और इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन रास्ते में ही माताजी की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और घर में हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। राध्या रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डॉक्टर दुखी होकर कहता है कि आई एम सॉरी, अब ये हमारे बीच नहीं रहीं। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर में मातम छा जाता है। राध्या फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को संभाल नहीं पाती। तभी परिवार के बड़े लोग कहते हैं कि अब हमें माताजी का अंतिम संस्कार अपने घर से ही करना होगा। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राध्या अपनी नानी के पास बैठकर उनके साथ बिताए हर पल को याद करने लगती है और बार बार यही कहती है कि नानी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने तो अभी बहुत कुछ कहना बाकी था। तभी निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव नजर आता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। दूसरी तरफ प्रथम को शक होने लगता है कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया। वह सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कसम खाता है कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई जरूर सामने लाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और हर कोई माताजी को याद करता है। लेकिन राध्या की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। वो बार बार बेहोश होने लगती है और सब उसे संभालते हैं। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर कहता है कि ये मौत साधारण नहीं है, इसमें जरूर कोई राज छुपा है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। प्रथम उस बुजुर्ग से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो बताता है कि उसने कुछ अजीब चीजें देखी थीं जो इस घटना से जुड़ी हो सकती हैं। ये सुनते ही कहानी में नया मोड़ आता है और सबकी नजरें निहारिका पर टिक जाती हैं, जो घबराई हुई नजर आती है। राध्या को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी नानी की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है और वो ठान लेती है कि वो सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी रहस्य और भावनाओं के बीच कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक तरफ शोक है तो दूसरी तरफ एक गहरा राज छुपा हुआ है, जो हर किसी की जिंदगी बदलने वाला है और यहीं से शुरू होता है।